गुड इवनिंग एंड थैंक यू। आज हमने जो लास्ट देखा है उसका थोड़ा सा रिवीजन लेता हूं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक चीज, मैंने ऐप में कल तक के वीडियो सभी अपलोड कर चुका हूं, कल तक के वीडियो, और क्वालिटी भी अच्छी है। मतलब जो अभी आप देख रहे हो उससे अच्छी क्वालिटी वाले वीडियोस है, जो क्लैरिटी अच्छी है। तो वो सभी वीडियो 9 लेक्चर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के मैंने डाल दिए। जो लास्ट हमने लेक्चर लिया था वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप ऐप में जाके देख सकते हो। ओके, तो ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। उसमें हमने स्टार्ट किया था अप द इंक्लाइन, जो हम फर्स्ट केस देख रहे थे, अप द इंक्लाइन। ओके, ये वाली फर्स्ट केस देख रहे थे हम। सर अप द इंक्लाइन क्या होता है? तो वो कुछ ऐसा ग्राउंड होता है और ग्राउंड से कुछ ना कुछ आपका जो एक्चुअल प्लेन है वो कुछ इंक्लाइन होता है अल्फा। अगर ऐसा है तो इसी को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर यहां से हम ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं और ये एंगल जो होता है प्रोजेक्ट का, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज अ थीटा। और यहां से कुछ इस तरीके से हमें प्रोजेक्टाइल मिलती है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ग्राउंड होता है। ओके, ग्राउंड से कुछ इंक्लाइन प्लेन होता है। सर इसको अप द इंक्लाइन क्यों बोला है? क्योंकि ये ऐसा अप है। ओके, अगर हम डाउन द इंक्लाइन आ रहे, मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो उसको डाउन द इंक्लाइन बोलेंगे। हो सकता है इधर से ऐसा फेंके तो वो डाउन द इंक्लाइन हो जाएगा, ये अप द इंक्लाइन होगा। ओके सर, समझ में आ गया। उसके लिए जब हम टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कोई बॉल फेंकते हैं तो वो टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T, उसको फ्लाइट का टाइम कहा जाता है। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। वो जो है टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो होता है 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। तो सर ये g cos अल्फा कहां से आया? कोई भी बॉल कोई भी पाथ में, मान लो बॉल यहाँ पे है, कहीं यहाँ पे है, कहीं पे भी बॉल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर बॉल है तो उसको नीचे g इतना एक्सेलरेशन होता है। लेकिन अगर अलोंग द प्लेन कोई पूछता है या परपेंडिकुलर टू द प्लेन कोई एक्सेलरेशन पूछता है तो मैं उसको बोलूंगा कि ये वाला जो एक्सेलरेशन होता है और एक ये वाला जो एक्सेलरेशन होता है, ये होता है g cos अल्फा और ये होता है g sin अल्फा, और ये एंगल अल्फा होता है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बॉल पे हमेशा नीचे की तरफ g लगेगा टुवर्ड्स द ग्राउंड, और अल्फा एंगल पे, अल्फा ये वाला एंगल होता है, ये एंगल और ये एंगल सेम होता है। ये मैंने 7 या 8 लेक्चर में अच्छे से बताया है। तो ये अल्फा, इसमें g cos अल्फा, तो ये अगर मैं ऐसा करूं नीचे डाल दूं तो ये g cos अल्फा रहेगा, ये g sin अल्फा रहेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना? तो 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा रहेगा। h कितना रहेगा? तो सर ये हाइट होती है, तो h हमने u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा निकाल चुके हैं। ठीक है, मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है वो अभी पता नहीं। हाँ, रेंज पता है। रेंज क्या होती है? तो यहां से लेके जब बॉल फेंकते हैं तो कहां जाके गिरेगा? एक्स एक्सिस पे, उसको हम रेंज बोलेंगे। सर एक्स एक्सिस ये क्यों नहीं है? इसको क्यों एक्स एक्सिस माना है? देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आप कौन सी भी मान सकते हो। कुछ कुछ रूट में आपको ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये सब मतलब भ्रम है। ऐसा नहीं कि इसको एक्स एक्सिस बोलो उसको वाई एक्सिस बोलो, एक्स एक्सिस ऐसी सीधी रहेगी, नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने इसको मेरे हिसाब से, मुझे जो सही लगता है, मुझे जो इजी लगता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे इंक्लाइन किया, तो इसको एक्स मान लिया। हाँ, जिसको एक्स माना है उसको ही 90 डिग्री वाई मानना पड़ता है, ये कंफर्म है। वाई किसको भी नहीं मान सकते। फिर एक बार एक्स मान ले तो उसको जो 90 डिग्री होगा उसको ही वाई मानेंगे। ठीक है सर, हाइट पता चल गई। रेंज कितनी है? 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा इनटू cos थीटा प्लस अल्फा, cos थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अब ये क्या है सर? थीटा क्या है? अगर थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं, अल्फा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू, बोलो एग्जैक्टली, थैंक यू, मैं कर देता हूं रेंज। ये हो गई रेंज, ये हो गई रेंज।
थोड़ा सा खिचड़ी दिखा इसलिए मैंने वो ये नहीं, दिस इज अ रेंज, है ना, ये यहां तक, इवन ये यहां तक रेंज हो गई, ये यहां से लेके रेड कलर की रेंज दिखाता हूं, ये हो गई रेंज, रेंज आर, ओके, रेंज इज इक्वल टू आर। तो आर है ये। अगर सर थीटा की वैल्यू 45 माइनस जो भी अल्फा है बाय 2 अगर रख दे तो वो मैक्सिमम रेंज हो जाती है, मतलब वो जितना ज्यादा दूर जा सकता है जाएगा उस टाइम पे। अच्छा सर वो मैक्सिमम रेंज कैसी है? तो एक बार मैक्सिमम रेंज का मैं फॉर्मूला बताया था, फिर से एक बार बताता हूं, उसमें थोड़ा सा मैं और 2 स्टेप आगे बताने वाला हूं आज, मुझे और 2 स्टेप आगे बताने दो। देखो ये रेंज का फॉर्मूला मैंने लिखा के दिया था, मैक्सिमम रेंज। सर मैक्सिमम रेंज आपने बोला था आर मैक्स, ओके, और सर आर मैक्स की वैल्यू क्या होगी? 2 यू स्क्वायर साइन थीटा, ओके। अब थीटा की जगह सर मैक्सिमम रेंज निकालना है ना, तो मैक्सिमम रेंज निकालना तो थीटा की जगह डालो 45 माइनस अल्फा बाय 2, क्या बात है, यस। और सर ये जो कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा की जगह भी डालो सर 45 माइनस अल्फा बाय 2। अगर मैं इधर 45 माइनस अल्फा बाय 2 डालूंगा और ये अल्फा, तो माइनस अल्फा बाय 2 एंड अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, तो यहां पे रहेगा 45 प्लस अल्फा बाय 2, ओके। और इसको पूरा डिवाइड इसको जी कॉस अल्फा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी कॉस अल्फा इसको या इसको दोनों को डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन होने की वजह से वो दोनों को भी डिवाइड होगा। अब इस केस में अगर देखा जाए तो एक रिलेशन है 2 साइन ए कॉस बी, मैं फॉर्मूला इधर लिखता हूं क्योंकि इधर अगर ऐसा कुछ फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस बी, अगर इस फॉर्मेट में कुछ फॉर्मूला है तो वो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, साइन ए प्लस बी, इधर थोड़ा सा नीचे लिखता हूं इसको क्योंकि मुझे, इसको मैं लिख सकता हूं साइन ए प्लस बी प्लस, या उसमें आ जाएगा साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी। हाँ तो देखो आप ये फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर 2 साइन ए कॉस बी है, देखो यहाँ पे है क्या, ये 2 है सर, ये देखो 2 है यहाँ पे, ये 2 है, उसके बाद ये साइन है और ये कॉस भी है, तो देखो 2 है, साइन है, कॉस है, तो फिर ए क्या है, तो सर ए 45 माइनस अल्फा बाय 2 है, तो बी क्या है सर, बी 45 प्लस अल्फा बाय 2 है, मतलब इसको मैं स्मॉल ए बोल सकता हूं, इसको मैं बी बोल सकता हूं, इसको इतनी, इसको ओके, ये जो दिख रहा है आपको इसको मैं ए बोलूंगा और इसको मैं बी बोलूंगा। अगर मैं इसको ए एंड बी बोलता हूं तो ये फॉर्मूला अब मैं लगा सकता हूं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है। यू स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, वो तो एज इट इज मैंने लिख दिया, और ये 2 साइन, इसके जगह मैंने क्या फॉर्मूला लिखूंगा, मैं साइन ए प्लस बी, तो ये ए और ये बी, तो इसको ऐड करो, तो ये 45 माइनस अल्फा बाय 2, 45 प्लस अल्फा बाय 2, तो 45 90 हो गए सर, और माइनस अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2 0 हो गया सर। कोई डाउट इसमें? फिर प्लस, इज देयर एनी डाउट, बताइए, कुछ डाउट है क्या? डाउट होगा तो बताइए। अच्छा मैं इसको रिपीट करूं, ये एक फॉर्मूला है बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है, ओके। जो मैथ्स पढ़ेंगे उनको ये फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन फैक्टर वगैरह वो सब कुछ होगा, फैक्टराइजेशन का, डिफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है, ऐसा कुछ ये नहीं है, ओके। ये ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है, बस मुझे इतना पता है। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है तो इस फॉर्म में देखो 2 है, साइन है, कॉस है, मतलब ये इस फॉर्मेट में है यार। अगर ये इस फॉर्मेट में है तो मैं उसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, ओके। मैं लगे तो ये बड़ा लिखता हूं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो कि कहां से लाया सर ने। तो इसको मैं लिखूंगा यू स्क्वायर 2 साइन कॉस के जगह ये वाला फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, तो साइन, सर ए प्लस बी क्या है, तो इसको ए माना है और इसको बी माना है, ये ए है, तो देखो ए को मैं ऐसा लिखूं 45 माइनस अल्फा बाय 2, ये ए हो गया, प्लस बी 45 प्लस अल्फा बाय 2, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये देखो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ओके सर, प्लस साइन, ओके। ये यू स्क्वायर जो है ना, ये थोड़ा सा हम
इसको इधर लिखते हैं यू स्क्वायर। ओके, ये ऐसा है, ठीक है। अब ये साइन, साइन क्या है, ए माइनस बी है, तो साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब 45 माइनस अल्फा बाय 2, ये हो गया ए, माइनस बी 45 प्लस अल्फा बाय 2, ठीक है। ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। तो इस प्रकार से ये हो गया। ये अब इतना मैं डायरेक्टली लिखने वाला था, लेकिन फिर बाद में आपको स्टेप नहीं समझेगी। ये वाला फॉर्मूला है बेटा, ओके, ये वाला फॉर्मूला है साइन, ओके। और ये जो दिख रहा है ये वाला है इधर का, ये साइन ए कॉस बी वाला वो है, और ये, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया यू स्क्वायर। हाँ, नीचे जी कॉस अल्फा बाकी है रे बाबा, नीचे जो है जी कॉस अल्फा बाकी है। तो एक काम करता हूँ ना, जी कॉस अल्फा जो है वो इसको मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे जी कॉस अल्फा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो वो भी हो गया। चलो 45 एंड ये प्लस 45 90 माइनस अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2 कैंसिल, तो इधर बचा यू स्क्वायर जी कॉस अल्फा, ओके। यहाँ पे बचा साइन 45 90, 45 प्लस 45 90, ये हो गया। प्लस यहाँ पे देखो आप, ये 45, ये माइनस, और ये माइनस 45, तो माइनस 45 सर ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 45 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर वो कैंसिल हो गया माइनस 45, तो माइनस 45 कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा, माइनस अल्फा बाय 2, और ये माइनस अंदर चलेगा जो माइनस अल्फा बाय 2, मतलब वहां पे 2 माइनस अल्फा बाय 2, तो अल्फा बाय 2 ऐड कर दोगे तो अल्फा ही बचेगा, और माइनस तो माइनस अल्फा, तो ये बचेगा साइन माइनस अल्फा, ठीक है। और कभी भी साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, सॉरी, हाँ, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस हो जाएगा फिर, हाँ बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस अल्फा साइन 91 और साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया 1 माइनस ये और एक चीज, हाँ ठीक है, 1 माइनस साइन अल्फा, और ये हो गया कॉस। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा, बताइए ये समझ में आया, कोई डाउट है इसमें, इज देयर इन डाउट। रेंज में हमने लास्ट में स्क्वायर भूल गए यहाँ पे यार, कॉस स्क्वायर अल्फा था, मैं भूल गया हूँ। कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा, बाकी कहीं चेंज है क्या, और ये कॉस स्क्वायर अल्फा, ये स्क्वायर होता है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा का मुझे कॉस का स्क्वायर होगा, ओके। तो वो हो गया जी कॉस स्क्वायर अल्फा यू 1 माइनस साइन अल्फा। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या, बताइए प्लीज, इज देयर एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है। इसको रिपीट करूं बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्री है पूरा। मैंने क्या बोला कि ये वाला फॉर्मूला, मैक्सिमम रेंज निकालने जा रहा हूं मैं। मैक्सिमम रेंज जो है आर मैक्स जो है, आर मैक्स, आर की वैल्यू मैक्सिमम तभी रहेगी जब सर आप थीटा की वैल्यू 45 माइनस अल्फा बाय 2 डालोगे। हाँ बिल्कुल, तो मैंने वही किया, इस आर में 45 माइनस अल्फा बाय 2 डाला है। अगर ऐसा किया मैंने तो इस केस में ये 2 यू स्क्वायर साइन माइनस अल्फा बाय 2, ये सब कुछ अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ये इक्वेशन मैंने लगा दिया, बाकी कुछ नहीं किया है, बाकी मैंने कुछ नहीं किया है। और बस ए की जगह मैंने क्या लिया, ये देखो, ये ए बी, देखो यहाँ पे ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, उसके बाद ए माइनस बी, तो ये ए माइनस बी, बाकी मैंने उसको कुछ नहीं किया, ऐसा अलग कुछ नहीं किया, तो हमारा इक्वेशन आ गया फाइनली। ये सब कुछ करके देखो, ये अगर आपको फिर से, मतलब मैं फिर से ऐप में फिर से इसको अच्छे क्वालिटी में डाल दूंगा, तो उधर भी आप इसको रिपीट 10 बार 20 बार, कितने जितने बार रिपीट कर सकते हो, उधर थोड़ा सा फास्ट बढ़ा के भी देख सकते हो, आप स्पीड चेंज करके भी देख सकते हो, ओके। यहाँ पे रिपीट करने से अच्छा वहां पे आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा। देखो अब अल्फा 2 बार आ रहा है, अगर अल्फा 2 बार आ रहा है, मैं ये मिटा दूं, कहीं मुझे मिटाना है तो मैं इधर मिटा देता हूं, ये मैं मिटा दूं, ये रफ कर दूं, बताइए प्लीज।
ओके, हाँ ये रफ कर रहा हूं मैं, इधर का सिर्फ एक इक्वेशन ही रफ कर रहा हूं ताकि इतनी जगह हो जाए। हाँ, तो मैक्सिमम रेंज कितनी आई है, मैंने कल यहां तक किया था, ये नहीं किया था मैंने। तो देखो आर मैक्सिमम, सर आर मैक्सिमम की वैल्यू आ गई यू स्क्वेयर अपॉन जी कॉस स्क्वेयर अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा। ओके, अब कॉस स्क्वेयर अल्फा जो होता है ना, आपको ये फॉर्मूला पता है क्या, बताइए। ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही होगा, कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वेयर मतलब साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है, आपको पता है। तो यहां से कॉस स्क्वेयर अल्फा की वैल्यू हम आराम से कॉस स्क्वेयर अल्फा को मैं बोल सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा। ओके, तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू डाल देता हूं, यू स्क्वेयर इज इक्वल टू जी कॉस स्क्वेयर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा जो है, तो सर ये 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा को ऐसा लिख सकता हूं क्या रे, 1 स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा। हाँ सर लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 1 स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर मतलब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, बराबर है ना। तो उसको हम इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, यू स्क्वेयर इज इक्वल टू जी इंटू 1 मतलब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं, ये देखो ना, ये 1 का स्क्वायर कर सकता हूं, कोई इशू नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वो आ जाएगा ए प्लस बी मतलब 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ऊपर क्या है, ऊपर है सर 1 माइनस साइन अल्फा। चलो साइन अल्फा कैंसल, ये 1 माइनस साइन अल्फा कैंसल, तो क्या बचा, सिर्फ ये कैंसल, तो इधर बचा यू स्क्वेयर अपॉन जी प्लस 1 साइन अल्फा, मतलब आर मैक्सिमम की वैल्यू आ गई, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वेयर अपॉन जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ रेंज फॉर द अप द इंक्लाइन, u square upon g into 1 plus sin alpha, u square upon g into 1 plus sin alpha। देखो यहां से 1 माइनस कैंसिल हो गया और इस प्रकार से ये वैल्यू आ गई। मेरे ख्याल से किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, बताइए इज देयर एनी डाउट इस केस में? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो मैं ये मिटा देता हूं, ये इधर का मिटा देता हूं, मतलब सभी मिटाने जा रहा हूं मैं। तो यहां पे जब मैं थीटा की वैल्यू 45 माइनस अल्फा बाई 2 डालूंगा, तो उस टाइम पे वो आ जाएगी आपकी मैक्सिमम रेंज, और वो इतनी आएगी यू स्क्वेयर अपॉन जी इंटू 1 प्लस साइन कॉस में साइन अल्फा। देखो ये वाली आ गई, दिस इज अ मैक्सिमम रेंज। ये हो गया आपका अप द इंक्लाइन, अच्छे से ले लिया मैंने, इसके प्रॉब्लम्स भी लिए, दो प्रॉब्लम लिए मैंने। सर आपने कौन से 2 प्रॉब्लम लिए? एक तो वो हॉरिजॉन्टल वाला और एक तो परपेंडिकुलर नॉर्मली जो गिर रहा था वो वाला, है ना, उसमें वो रिलेशन निकालने को बोला था। तो इस टाइप पे आप कोई भी ये फॉर्मूले लगा के, या आपको फॉर्मूले भी नहीं लगाते आए तो फिर वो एक्स और वाई जैसा मैंने किया था अलग अलग, वैसा करके आप आराम से ये निकाल सकते हो फॉर्मूले। अप्रोच याद रखो, बाकी कुछ नहीं है। सभी लेक्चर्स अपलोडेड हैं, तो प्लीज जाके उसमें से, मैं तो बोलता हूं कि एक बार फास्ट स्पीड करके उसमें 1x 2x स्पीड करके आप देख सकते हो ये सभी लेक्चर्स मैंने आपके लिए स्पेशल एनवायरनमेंट में शूट किए। तो देखो अब मैक्सिमम रेंज आ गई यू स्क्वायर अपॉन जी प्लस साइन अल्फा, ये हो गया अप द इंक्लाइन। अब हम दूसरे एक बार 2 मिनट में सिर्फ फॉर्मूले हम देख लेते हैं एक बार। टाइम आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा।
हाइट ऑफ द इंक्लाइन क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा, ये आया रेंज 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा इनटू cos थीटा प्लस अल्फा। ठीक है सर, अगर ये रेंज में हम ये मैक्सिमम ये थीटा डाल दे 45 माइनस अल्फा तो रेंज मैक्सिमम मिलेगी, और वो मैक्सिमम रेंज आ रही है यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। ओके, वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नॉट प्रोजेक्शन। अब देखेंगे हम डाउन, अब द इंक्लाइन हो गया, अब देखेंगे हम नेक्स्ट केस डाउन द इंक्लाइन। डाउन द इंक्लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन में डाउन द, ये फॉर्मूले अच्छे से देख लो आप, आपको डाउन द इंक्लाइन और अप द इंक्लाइन में रिलेशन मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि रिलेशन नहीं मिलेंगे, तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी द सम रिलेशन। तो देखते हैं, अब ये मैं मिटा देता हूं, ये फॉर्मूले मिटा देता हूं क्योंकि इस जगह लगेगी हमें। तो देखो आप, डाउन द इंक्लाइन किसको बोला जाता है, तो स्टार्ट करता हूं डाउन द इंक्लाइन। तो ये आपका एज यूजुअल ग्राउंड, ओके, ये ग्राउंड, ये इंक्लाइन प्लेन, सेम इंक्लाइन प्लेन, ओके, सेम वाला इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन अल्फा। अगर ये इंक्लाइन प्लेन है तो इस जगह से अगर हमने कुछ, ये मान लो ये आप ऐसा हो जाएगा, दिस इज अ वाई एक्सिस, ओके, ये वाई एक्सिस है और ये तो एक्स एक्सिस है ही आपकी, ये तो एक्स एक्सिस है ही आपकी, ओके। अब इस जगह से हमने u को ऐसा छोड़ दिया, अगर इस जगह से इनिशियल वेलोसिटी है, अच्छे से समझो कि इसको हम कैसे करने वाले। इस जगह पे अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो इंक्लाइन प्लेन के साथ जो एंगल होगा दैट इज अ थीटा, वेयर थीटा इज अ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये सर आप बोलेंगे कि सर ये जो है इसका पाथ है कुछ इस तरीके से होगा, हाँ बिल्कुल, अब ये नीचे आ रहा है, देखो अब ये नीचे आ रहा है, अगर ये इस तरीके से ऐसा नीचे आ रहा है तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है, एनालिसिस करना है, डाउन द इंक्लाइन। अब इसमें क्या क्या है सर, ये वाला जो होगा दिस इज हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है सर। रेंज जो होगी वो रेंज यहां से शुरू होगी और ये यहां तक रेंज रहेगी, जहां पे वो गिरेगा जोरने वो यहाँ पे गिरेगा, वो यहाँ पे भी गिर सकता है, हमें क्या उससे लेना देना, ठीक है। और क्या होगा सर, ये रेंज होगी, हाइट होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा सर, यहां से टाइम शुरू होगा आपका, टाइम इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे जो भी टाइम आएगा कैपिटल टी उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोल देना, मतलब इतना यहाँ पे आने तक, ठीक है। ये पाथ होगा, ठीक है। ये डाउन द इंक्लाइन है, क्यों सर डाउन द इंक्लाइन, देखो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। इसका ये बताइए थोड़ा सा, जी साइन अल्फा जी कॉस अल्फा किधर होगा, तो इधर देखो, कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो यहाँ पे आपका बॉल है, यहाँ पे आपका बॉल है, तो नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ तो हमेशा आपका कैपिटल स्मॉल जी ही रहेगा, ग्रेविटी, ओके। और इस तरफ जी कॉस अल्फा और ये जी साइन अल्फा, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो इधर है जी साइन अल्फा। अब मोशन के साइड में देखो, ये मोशन के साइड में मोशन इधर है और ये जी साइन अल्फा भी इधर है, हाँ ये काम में आएगा हमारे, ये हमारे काम में आएगा, कोई डाउट नहीं है, मेरे ख्याल से सेम है। इसको जी कॉस अल्फा, ये जी साइन अल्फा, सर ये जी कॉस अल्फा ही आएगा क्या अभी भी, नहीं सर ये जी साइन अल्फा आ गया तो, अरे नहीं ऐसा कैसे, देख ले ये अल्फा है, मान ले यहाँ पे अगर ये नीचे में ऐसा जी रखता हूँ, जी तो किधर भी नीचे ही रहेगा, हाँ इसको अगर मैं ऐसा नीचे लाता हूँ तो ये एंगल होगा 90, ये 90, तो ये एंगल जो होगा ये 90 माइनस अल्फा, और इसको इस वाई एक्सिस को, मतलब ये वाई है ना, तो इसको मैं इधर बोलूंगा ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये ऑटोमेटिक अल्फा हो जाएगा, और ये अल्फा मतलब ये जी कॉस अल्फा, क्योंकि अल्फा के साइड में कॉस होता है और अल्फा के अपोजिट साइन होता है, मतलब ये अल्फा है। हाँ सर बिल्कुल, इसकी कोई जरूरत नहीं थी सर, ये हमें पता है पहले से, ठीक है, ज्यादा खिचड़ी हो गई यहाँ पे।
हाँ हाँ, तो इस प्रकार से डाउन द इंक्लाइन होगा। चलो एक बार 2 मिनट इसके इक्वेशंस देख लेते हैं हम। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के जो इक्वेशंस है वो सभी देख लेते हैं, क्या क्या इक्वेशंस होंगे। एक सेकंड से, हाँ, तो अब इसकी इक्वेशन देख लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या इक्वेशन है। तो सर यहां से जैसे हम फेंकेंगे इसको, तो इसके दो कंपोनेंट, यू के दो कंपोनेंट हो गए। यू के दो कंपोनेंट कौन से सर? ये सीधा वाला एक कंपोनेंट रहेगा यू, मतलब अब इधर थीटा है, तो ये होगा यू साइन थीटा, और सर इधर होगा यू कॉस थीटा। ओके, मतलब एक्स के तरफ अगर देखा जाए, यू एक्स की अगर मैं बात करूं, मैं आप लिखता हूं। ओके, तो ये देखो, ये हो गया आपका यू एक्स। ओके, अब यू एक्स जो हो गया, अच्छे से समझो इस चीज को, यू एक्स जो हो गया वो हो गया आपका यू कॉस थीटा, और ये हो गया आपका यू वाई साइन थीटा। ठीक है, ये पहला वाला। ओके, मतलब यहां पे यू रहेगा, दिस मस्ट बी यू। इसमें किसी को कुछ डाउट है बताइए? इज देयर एनी डाउट कि ये कैसे आया सर? इज देयर एनी डाउट? प्लीज टेल मी। कि हमने इसको, अब कैसा होता है ना, जहां से प्रोजेक्टाइल लॉन्च हुई है उसको ओरिजिन मान लेना, वो सबसे आसान होता है। जहां से प्रोजेक्टाइल लॉन्च हुई वो ओरिजिन, जिस तरफ प्रोजेक्टाइल जा रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन, और उसके अपोजिट निगेटिव डायरेक्शन। मतलब आसान जाने के लिए, ज्यादा निगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में ना गिरने के लिए, जिस तरफ जहां से प्रोजेक्टाइल लॉन्च की उसको ओरिजिन मान लो। मतलब सर ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन मतलब इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस। ओके सर, एक्स एक्सिस पॉजिटिव किधर, एक्स एक्सिस निगेटिव किधर? तो एक्स एक्सिस उधर पॉजिटिव बोलना जिधर प्रोजेक्टाइल लॉन्च की है, प्रोजेक्टाइल में इधर लॉन्च की है, तो इसको एक्स एक्सिस पॉजिटिव बोलूंगा। क्या प्रॉब्लम है? किसी ने थोड़ी बोला हमेशा इधर ही रहेगा, कोई ऐसा ये नहीं है, कहीं लिखा नहीं है। तो इधर पॉजिटिव बोलूंगा और इधर निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर प्रोजेक्टाइल आ ही नहीं रही ना। और ये जो है वाई, ये ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, बस खत्म। तो देखो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे यू कॉस थीटा जो है, ये यू कॉस थीटा इधर की वेलोसिटी वो बराबर पॉजिटिव है, यू साइन थीटा जो है वो ऊपर है, वो बराबर पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से। अब बात करते हैं एक्स की, एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन क्या रहेगा एक्स में? एक्स का एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस, इधर एक्सेलरेशन कितना है? जी साइन अल्फा। देखो इधर जी साइन अल्फा, और इधर ये पॉजिटिव, क्योंकि ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मान ली रे। ये जो डायरेक्शन है दिस इज अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बोलो, तो ये आसान जाएगा। नहीं सर मुझे इधर ही बोलना है, तो फिर माइनस लिखा, ऐसा कुछ आपका आंसर गलत नहीं होगा। आंसर गलत नहीं होता है हमेशा, इतना याद रखो। ये सिर्फ रिलेटिव टर्म है, कोई कुछ और मानेगा, कोई कुछ और, ऐसा कुछ ही नहीं। तो देखो इधर क्या मान लू सर, एक्स इज इक्वल टू जी साइन अल्फा, और पॉजिटिव इधर है जी कॉस अल्फा, नीचे की तरफ है वो वाई है, तो एक्सेलरेशन इन ए डायरेक्शन माइनस जी कॉस अल्फा, माइनस जी कॉस अल्फा। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये एक एक बताने की जरूरत क्यों है? क्योंकि सभी के सभी हमें इक्वेशन लगाने आने चाहिए। इक्वेशन से ही सब कुछ तो निकाल रहे हैं। अगर इक्वेशन लगाते आए तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा फिर ये कि सर आप कहीं पे भी हम कौन सा भी इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा हमारी 3 इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस इट, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। ऐसे 3 इक्वेशन, तीनों की तीनों x एंड y में अलग अलग लगाऊंगा। सर आप अलग अलग क्यों लगा रहे हो? गैलीलियो ने बोला है कि आप अगर x डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो पूरी पैरामीटर, सभी पैरामीटर x डायरेक्शन के ही ले लो। अगर आप y डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो सभी पैरामीटर y डायरेक्शन की ले लो। ठीक है, ये गैलीलियो ने बोला है, तो और वो वैसा ही लेना है हमें। तो अब पहला इक्वेशन में लगाऊंगा v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है सर, आप एक्स डायरेक्शन की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। फाइनल मतलब देखो, फाइनल का मतलब ये नहीं होता है हमेशा यही,
हो सकता है फाइनल मतलब जिस जगह पे पूछा गया वो फाइनल। मान लो मैं यहां से कहीं बुल्डाना आ रहा हूं, तो मुझे किसी ने पूछा कि तू कहां तक पहुंचा है, कहां तक पहुंचा है मतलब मैं बुल्डाना तक नहीं पहुंचा, जहां तक पहुंचा वो फाइनल हो गया क्योंकि उसने उस टाइम का पूछा है मुझे। तो फाइनल मतलब वो जब पूछ रहे हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, तो समझ लेना कि जहां से चालू हुआ था वो इनिशियल, और यहाँ पे पूछ रहे हैं मतलब अभी तक का ये फाइनल है, अभी तक ड्यूरेशन का ये फाइनल है। हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, देखो वीएक्स एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जहां पे भी आप बोलोगे, जहां पे भी पूछोगे वो फाइनल, और वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन पे डिपेंड है, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन पे डिपेंड है। सर टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता, वहां पे टीएक्स मत लिखो, ये वीएक्स इज इक्वल टू यूएक्स प्लस एक्सटी, तो ये आ जाएगा यूएक्स क्या है, तो सर यूएक्स है यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। एक्स क्या है सर, एक्स है जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा इनटू टाइम टी, ये हो गया वीएक्स। ठीक है, वी वाई, सर वी वाई का अगर ये लगाना है तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, तो यू वाई कितना है, तो सर यू वाई है यू साइन थीटा प्लस, अब नहीं, अब माइनस ए वाई माइनस है जी कॉस अल्फा इंटू टी। ओके, ये हो गया एक इक्वेशन। ओके, फिर हमें इक्वेशन लगाना है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस की बात है। तो v जो है, तो सर v जो होता है x डायरेक्शन में वी एक्स स्क्वायर, u क्या है, तो u है u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये कहां से लिया, क्योंकि u का स्क्वायर है, ये x, ये भी x, तो ये भी x प्लस 2, x कितना है सर, x है जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा। हाँ, s कितना है सर, s होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। सर एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता नहीं कितना है, तो यहां से लेके यहां तक अगर होता तो उसको रेंज बोलते, लेकिन पता नहीं कितना है इधर x, तो उसको सिर्फ सर अभी का मैं x बोलता हूं। अगर आप उसको रेंज बोलोगे x को, तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट उसमें कैपिटल टी डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे है नहीं बोलना टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, एनीवे अब v का देखते हैं, y के डायरेक्शन वाला, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू एस। ठीक है, वी वाई क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई क्या है सर, है यू साइन थीटा, मतलब यू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए वाई को जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा, ये इधर जी कॉस अल्फा लिखना पड़ेगा, इधर गया वो एक्सेलरेशन, और एस की जगह क्या लिखूंगा सर, एस की जगह वाई लिखो। एस मतलब क्या होगा, वाई डायरेक्शन में एस क्या होगा सर, वाई डायरेक्शन में एस जो है, ऐसा आप ऊपर ऊपर जा रहे हो ना वाई डायरेक्शन में, तो जो भी होगा वो वाई। अगर मैं ये वाला वाई लेता हूं तो ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए इधर का इक्वेशन यूज करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखते हैं फिर बाद में लास्ट वाला जो इक्वेशन है हमारा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वो वाला लगाते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, एस मतलब क्या होता है एक्स डायरेक्शन में, सर एस मतलब तो डिस्प्लेसमेंट होता है, सर एस को एस मत लिखो, अगर एक्स में लिख रहे हो तो उसको एक्स लिखो, क्योंकि एक्स भी डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं यहाँ पे एक्स लिखूंगा तो ये डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन यू एक्स और यहाँ पे ए एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, अभी निकाला है सर, हमें पता यू कॉस थीटा टाइम टी, सर टाइम टी प्लस हाफ एक्स कितना है सर, एक्स जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ये इक्वेशन आप लगा सकते हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। y का सर y इज इक्वल टू यू y के डायरेक्शन में इंटू टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पर ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, y के डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, यू वाई, सर यू वाई है यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई क्या है माइनस जी कॉस अल्फा, और ये प्लस की जगह यहाँ पे माइनस कर देंगे और वो टी स्क्वायर, खत्म। ये हो गया इक्वेशंस, आपके तीनों की तीनों इक्वेशंस मैंने लगा दी। ये लगाना जरूरी था कि वो प्लस माइनस कैसे करें, कहाँ पे प्लस लगाए कहाँ पे माइनस लगाए, ये इक्वेशन लगाना बहुत जरूरी था। इसका स्क्रीनशॉट जो भी आपको निकालना है वो निकाल सकते हो जल्दी से जल्दी।
ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। इस देर हाँ ले लिया, ठीक है। अब देखो क्या क्या पूछे, ठीक है ठीक है, देखो हो गया तो बताओ, मैं हो गया, हाँ हो गया ना, ठीक है ठीक है। अब क्या निकालना है सर, हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट एंड रेंज, ये तीन बातें निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कहां से निकाले सर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमारे पास कौन से इक्वेशन है, तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए या कोई भी हाइट के लिए, हाइट भी निकाल सकते हैं आप, डायरेक्ट हाइट भी निकाल सकते हैं। लेकिन पहले हम शुरुआत जनरली टाइम ऑफ फ्लाइट से करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमारे पास ये वाला इक्वेशन है जिसमें टी है, और ये वाला इक्वेशन है जिसमें टी है। अब इसमें से और इसमें से कौन से भी एक में से मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूं क्या, मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सभी इक्वेशंस है, अगर इक्वेशंस होंगे तो ही मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूं। तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट जो होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, वो होता है यहां से लेके ये वाला टाइम, यहां से लेके ये वाला टाइम। तो यहां से लेके ये वाला टाइम में मुझे पता है कि हमें क्या क्या पता है। ओके, यहां से लेके यहां वाला टाइम अगर मैं y डायरेक्शन का इक्वेशन लगाऊं, तो यहां से लेके यहां में y जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, y का जो नेट डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन है, यहां से लेके इन कंप्लीट फ्लाइट, मैं यहां पे लिखता हूं इन कंप्लीट फ्लाइट, मतलब पूरी फ्लाइट में y कितना है 0। देखो ऊपर गया और नीचे आ गया, फिर से उसी जगह पहुंच गया, 10 ऊपर गया होगा 10 नीचे आया होगा, y 0 हो गया। हाँ सर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से लेके यहां तक का जो भी टाइम लगेगा उसको कैपिटल टी बोला गया है, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाने वाली वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी ऊपर जाने वाली, इधर सर ऊपर जाने वाली इधर इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा, ठीक है। ये और ये इसका रिलेशन हमारे पास ये वाला है यार, ये वाला रिलेशन है, दिस वन। अगर ये रिलेशन में यहाँ पे रख दूं तो मेरे पास सभी चीजें है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो वो वाला इक्वेशन y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ g कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वेयर, खत्म। y कितना है कंप्लीट फ्लाइट में, y कितना हो रहा है 0, u साइन थीटा एज इट इज, u साइन थीटा। हाँ अब कंप्लीट फ्लाइट में 0 हो रहा है तो उस टाइम पे टाइम को क्या बोला गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू, हाँ कंप्लीट टाइम को क्या बोला गया है टी स्क्वायर, खत्म। ये इधर लाऊंगा, टी कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ जी कॉस, ये कितने बार किया है हमें ही पता नहीं, बहुत बार किया है, यू साइन थीटा इंटू टी, यहां से ये टी कैंसिल, ये स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे बचा ये टी, टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ओके। और ये जी कॉस अल्फा नीचे, यहाँ पे जी कॉस अल्फा, और ये 2 ऊपर जाएगा, 2 पहला वाला ही तो आ गया रे, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो आ गया सर 2u साइन थीटा अपॉन जी इंटू, सॉरी 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। या इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, कैसे निकाला आपको पता चल गया, ये वाला इक्वेशन, इसमें कुछ नहीं, y की वैल्यू 0 डाल दी, वो पता थी सर, ये वाला इक्वेशन क्यों नहीं यूज किया, और इसके लिए मुझे ये रेंज पता नहीं थी ना x, ये x जो है ये पूरा, सॉरी इधर से ये फ्लाइट में जितना x होगा इधर x जो आएगा वो पता नहीं मुझे इसमें, हाँ इसमें पता है कि ऊपर जाएगा और फिर से नीचे आएगा तो y 0 होगा, इसलिए मैंने ये इक्वेशन यूज किया है। तो वहां से आ गया हमारा 2u sin थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। u sin थीटा अगर आप देखोगे तो u sin थीटा क्या है, तो सर u sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हो 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अपॉन जी कॉस अल्फा, अपॉन जी कॉस अल्फा। तो ये पहले जैसा ही आया, टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज नहीं हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज नहीं। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज कहाँ नहीं होता, ग्राउंड टू ग्राउंड में, या ये इंक्लाइन, ये विंड में भी टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज नहीं हुआ था। तो ये थोड़ा सा आपको ये करना चाहिए, सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट ये इंक्लिनेशन के वजह से ये अल्फा आ गया,
अगर इंक्लिनेशन ना होता तो ग्राउंड टू ग्राउंड हो जाता, ये cos 0 1 होता है, तो ये वही तो आ गया 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, ये मैं मिटा दूं, हाइट निकालते हैं, फिर हाइट निकालते हैं हम। ओके, फिर हाइट निकालते हैं। चलो ये मिटा देता हूं, ये इक्वेशन बाजू में रखता हूं मैं, ताकि वो आपको हमें कौन सा यूज करना है ये पता चले। तो हाइट सर, हाइट मैक्सिमम हाइट जो होती है वो ये वाली है सर, ये मैक्सिमम हाइट, ये वाली। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमेशा कौन सा इक्वेशन लगाना कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, इस जगह पे जो वेलोसिटी है, मतलब इधर की वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे वेलोसिटी जो है, इस जगह की जो वेलोसिटी है वो वर्टिकल वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ये वाली और ये वाली दोनों पता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 होती है, ये 100% है। यहाँ पे आपको पता है कि Vy जो है, इस जगह पे Vy जो है वो 0 हो जाता है। सर Vx क्या होता है? अरे Vx तो सेम ही रहता है ना हमेशा, दैट इज u cos थीटा। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यहाँ पे Vy, इस इक्वेशन में Vy अगर हम 0 कर दे, ये वाला इक्वेशन, फिर से y डायरेक्शन वाला ही कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फिर इसमें ये जो y होगा ये हाइट हो जाएगा, ये जो y डायरेक्शन में ये वाला इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। चलो वो वाली इक्वेशन लगाएंगे हम, हाँ, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, मैक्सिमम हाइट दैट इज h। ओके, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए सर ये वाला इक्वेशन हम लगा सकते हैं, दैट इज Vy स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2as, s की जगह में h, क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, y लिख सकता हूं, बताइए। हाँ, Vy मैक्सिमम हाइट पे Vy हमेशा 0 होता है। अगर नहीं सर यहाँ पे 0 क्यों हुआ, अरे यहाँ पे 0 नहीं होता तो और ऊपर लेके जाता ना, ऊपर की वेलोसिटी, ये और ऊपर लेके जाता है इसको, इसलिए तो 0 वहां पे, तो ये हो गया 0। Uy पता है हमें, u sin थीटा का स्क्वायर, ओके, प्लस 2ay क्या है, तो सर ay जो है ये वाला, मतलब y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है g cos अल्फा माइनस g cos अल्फा, माइनस g cos अल्फा, और y कितना है, ये y है यहाँ पे, जहां पे Vy 0 है वहां पे y क्या है आपका h है। हाँ, तो वहां पे h निकाल सकते हैं आप आराम से, कुछ नहीं बचा, ये इधर ये माइनस है, इधर लेके आने के बाद प्लस हो जाएगा, 2g cos अल्फा इंटू h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, खत्म। अब ये 2g cos अल्फा h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा, 2g cos अल्फा, दिस इज हाइट, खत्म। मतलब ये दो इक्वेशन से ही काम हो गया हमारा, ये दो इक्वेशन से ही काम हो गया हमारा। इसमें किसी को कुछ डाउट है बताइए, इज देयर एनी डाउट, कुछ डाउट है क्या? फिर रेंज की बात करते हैं, फिर हम रेंज की बात करते हैं। ये हो गया, बताइए, हो गया, कोई डाउट नहीं है? हाँ, तो देखो हमेशा ये दो इक्वेशन ही यूज करना, ये इक्वेशन जो है ये कभी भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए इक्वेशन बहुत बेस्ट है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, यहाँ पे लिख के रखोगे तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये वाला जो इक्वेशन है ये हाइट के लिए, हाइट, यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए ये कर देता हूं, दिस इक्वेशन फॉर हाइट एंड दिस इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। सर रेंज के लिए कौन सा इक्वेशन होना चाहिए? तो रेंज के लिए यार रेंज निकालना है हमें, रेंज निकालना है, तो देखो ये वाला इक्वेशन, x के जगह r डाल देंगे, कैपिटल R, तो इनिशियल वेलोसिटी पता है ux, तब कैपिटल टी क्या, स्मॉल टी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक टाइम जो लगेगा रेंज में, मैक्सिमम जो भी रेंज है वहां पे ये कैपिटल टी हो जाएगा, हाफ कैपिटल टी हम अभी निकाल चुके, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल चुके, 1/2 ax इंटू टी स्क्वायर, मेरे ख्याल से। फिर ये इक्वेशन जो है वो हम लगाएंगे रेंज के लिए। ओके, ये तीन इक्वेशन बस यूज करना है और हमें आराम से जो आंसर है वो आ जाएंगे हमारे। कोई डाउट है इसमें? ये मैं मिटा दूं ना,
नाउ आई विल रफ इट। अब बात करेंगे रेंज की। देखो अब हाँ, तो अब बात करेंगे हाँ रेंज कितनी होगी, कि रेंज कैसे निकाले। तो वही फॉर्मूला सर, कोई भी रेंज अगर निकालना है, रेंज आर, तो रेंज ये होती है सर, यहां से छोड़ दोगे ऐसा ऐसा प्रोजेक्टाइल जाएगा और यहाँ पे जाके गिरेगा। तो ये इतनी सारी जो एक्स डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड एज रेंज, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज कॉल्ड एज हाइट, है ना। तो एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ एस सर, एस एक्स जो है, एस जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो अगर ये एक्स डायरेक्शन में है तो यहाँ पे मैं एक्स लिखता हूं, यहाँ पे यू की जगह यू एक्स लिखता हूं, ये टी प्लस हाफ, ये एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए और टी। अब जो है, अब रेंज की बात हो रही है। हाँ, वेट वेट वेट, अगर मैं एक्स आर बोल दूं, जिस टाइम पे मैंने ये एक्स को रेंज बोल दिया, उसी टाइम पे मुझे ये टी को कैपिटल टी बोलना चाहिए। ये सब हाफ ए एक्स, जैसे मैंने एक्स को रेंज बोल दिया, उसी टाइम पे एक स्मॉल टी को मुझे कैपिटल टी बोलना चाहिए, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। वो आपको अच्छे से पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हमने अभी अभी निकाला, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकाला हमने, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस, सिंग हो गया ये, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, रेंज इज इक्वल टू यू एक्स, क्या है ये यू एक्स, यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा प्लस हाफ एक्स, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा इंटू टी का स्क्वायर, टी मतलब फिर से यही 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा का स्क्वायर। ये हो गई आपकी रेंज, ये हो गई आपकी रेंज। अब ये जो रेंज है, इसमें भी मैं कुछ वैल्यू कॉमन ले सकता हूं। अगर मुझे रेंज में कॉमन लेना है तो मैं ले सकता हूं। तो कौन सी वैल्यू कॉमन लेने वाला हूं मैं, ये देखो 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। ये क्यों कॉमन लिया, आपको समझ में आ गया कि सर ने ये क्यों कॉमन लिया होगा। यहाँ पे u है, यहाँ पे u है, तो ये u स्क्वायर कॉमन लिया। यहाँ पे 2 है तो ये 2 भी लिया। यहाँ पे साइन थीटा है तो ये भी लिया। इधर जी कॉस अल्फा है, ले लिया। ओके, मतलब इधर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस जगह पे कि यहाँ पे क्या बचा होगा, तो ऑलरेडी साइन थीटा में ले चुका हूं कॉमन और जी कॉस अल्फा ले चुका हूं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा बचा होगा, है ना। और कुछ बचा है क्या यहाँ पे, नो, कॉस थीटा। देखिए अच्छे से देखिए सर, और कुछ बचा है क्या, और कुछ, ये 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, और कुछ बचा है क्या, देखिए कुछ नहीं बचा। ठीक है, कुछ नहीं बचा। लेकिन हमने जो इक्वेशन कॉमन लिया था, या हमारा जो इक्वेशन आया था वो कुछ ऐसा आया था, अरे 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो मैं ये कॉस स्क्वायर अल्फा लेता हूं। लेकिन सर कॉस स्क्वायर अल्फा अगर आप लोगे, कॉस स्क्वायर अल्फा अगर आप लोगे तो यहाँ पे तो कॉस अल्फा नहीं है, फिर क्या करोगे। यहाँ पे जो आपने कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया है, यहाँ पे तो है नहीं, कुछ नहीं, मैं ऊपर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे ऊपर कॉस अल्फा और नीचे कॉस अल्फा किया तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, और ऊपर एक कॉस अल्फा बच गया, ऊपर एक कॉस अल्फा। हाँ सर, आप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाफ। ओके, अब यहां से यहाँ ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। ओके, मतलब ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 2 बचेगा, वो मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ का यू स्क्वायर भी कॉमन ले लिया,
यहाँ का साइन थीटा भी मैंने कॉमन ले लिया, तो वहां पे क्या बचना चाहिए? देखो बताओ क्या बचना चाहिए वहां पे? साइन थीटा भी कॉमन ले लिया, तो एक साइन थीटा बचेगा, एक साइन थीटा बचेगा, बिल्कुल एक साइन थीटा बचेगा। और कुछ बचेगा क्या वहां पे? सर वहां पे ये साइन अल्फा बचेगा, साइन अल्फा, बस खत्म। ये लास्ट वाला इक्वेशन, लास्ट जैसा इक्वेशन था वैसा ही इक्वेशन है। तो यहाँ पे कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा आ गया, बराबर। कॉस, हाँ बोलो 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 बोलो, क्या रह गया? कहां पे कहां पे कहां पे? यहां पे जी, हाँ देख यहां का जी स्क्वायर है ना, यहां का जी स्क्वायर है क्या नहीं? ये जी स्क्वायर और ये जी और ये जी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे एक जी बचेगा, वो जी इधर लेके आया मैं कॉमन। हाँ समझ में आया ना? हाँ, तो अब ये जो आंसर है कॉस थीटा कॉस अल्फा जो आया है, ये कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी, तो यहां पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा। ये आंसर जो आ गया आपका कॉस थीटा माइनस अल्फा आना चाहिए। तो दैट इज अ रेंज इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा इनटू कॉस थीटा माइनस अल्फा, cos थीटा माइनस अल्फा, दिस मस्ट बी योर रेंज। पहले cos थीटा प्लस अल्फा आया था, अगर आपको याद है तो वो प्लस अल्फा था, यहाँ पे माइनस अल्फा आ गया है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है। टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम आया यार, कहा है 2u sin थीटा अपॉन जी cos अल्फा, हाइट भी सेम आई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा, हाइट भी सेम आई। अगर हाइट की मैं बात करूं तो हाइट का इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है, ये u sin थीटा को uy बोलो तो uy का स्क्वायर, ये देखो अपॉन 2g cos अल्फा, ये हो सकता है। ओके ठीक है, ये भी सेम आया, ये भी सेम आया, रेंज चेंज हो गई, रेंज में प्लस की जगह माइनस आ गया, cos थीटा माइनस अल्फा आ गया इन द रेंज। ओके, मेरे ख्याल से ये रेंज आपको समझ में आया। अब सर नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट ये रहेगा कि मैक्सिमम रेंज कब होगी, कौन सा एंगल होगा, मैक्सिमम रेंज कब होगी। पहले थीटा इज इक्वल टू 45 माइनस अल्फा बाय 2 पे था, सर अभी 45 प्लस अल्फा बाय 2 पे आएगा। प्रूव तो करना पड़ेगा, वो आ रहा है नहीं आ रहा है ना? प्रूव कैसे करेंगे सर? मैक्सिमम रेंज को dr बाय डी थीटा इज इक्वल टू 0 पे इक्वेट कर, वो मैक्सिमा देता है आपको, डेरिवेटिव में आपने पढ़ा है ना? तो वहां से मैक्सिमम रेंज निकालेंगे, मैक्सिमम रेंज कौन से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को रहेगी वो निकालेंगे, और मैक्सिमम रेंज आर मैक्स कितना रहेगा वो भी निकालेंगे। मेरे ख्याल से ये आपको जैसा मैक्सिमम लास्ट टाइम क्या आया था, मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। इसमें क्या आएगा वो तो मैं अभी नहीं बता सकता, प्लस आएगा माइनस आएगा, लेकिन इतना तो बता दिया, मतलब इतना तो प्रूव हो गया कि ये माइनस की जगह, सॉरी पहले प्लस की जगह अभी माइनस आ गया। कुछ डाउट है क्या बताइए प्लीज, इज देयर एनी डाउट? रिपीट करो, अरे आप में अभी ये है ना चीज, ये पूरा का पूरा एज इट इज लेक्चर वहां पे रहेगा बहुत अच्छी क्वालिटी में, वहां पे आप देख सकते हो। बोलो